जय श्री राधे राधे। क्या आप जानते हैं माँ गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। वो एक माँ थी, लेकिन ऐसी माँ जिसने अपने 7 बच्चों को खुद अपनी गोद में लेकर नदी में बहा दिया। सवाल ये नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि क्या वो बच्चे मर गए थे या कोई श्राप, वरदान और रहस्य से जुड़ी कथा है। आज मैं आपको बताऊंगी माँ गंगा के पुत्र कौन थे, कितने पुत्र हुए, उन्हें नदी में क्यों बहाया गया और 8वें पुत्र को क्यों नहीं बहाया गया। ये कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत आपकी सोच बदल देगा। माँ गंगा किसकी पत्नी थी? माँ गंगा राजा शांतनु की पत्नी थी। राजा शांतनु हस्तिनापुर के महान राजा थे। एक दिन राजा शांतनु ने गंगा को नदी रूप में देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा ने शर्त रखी, मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी प्रसन्न नहीं करेंगे। राजा मान गए। माँ गंगा के कितने पुत्र हुए? माँ गंगा को कुल 8 पुत्र हुए, लेकिन पहले 7 पुत्रों को उन्होंने जन्म लेते ही गंगा नदी में प्रभावित कर दिया। यह देखकर राजा शांतनु का हृदय टूटता गया, लेकिन वे वचनबद्ध थे, कुछ बोल नहीं सके। माँ गंगा ने अपने बच्चों को नदी में क्यों बहाया? अब यहाँ आता है कथा का सबसे बड़ा रहस्य। ये 7 बच्चे साधारण बच्चे नहीं थे, ये थे वसु, स्वर्ग के 8 वसु देवता। एक बार इन वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुरा ली थी। ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया, तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। देवता डर गए और माँ गंगा से प्रार्थना की, माँ हमें इस श्राप से जल्द मुक्ति दिलाइए। माँ गंगा ने वरदान दिया, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और तुरंत अपने जल में समा लूंगी, ताकि तुम्हारा श्राप शीघ्र समाप्त हो जाए। इसलिए माँ गंगा हत्यारी नहीं थी, वो अपने बच्चों को मुक्ति दे रही थी। राजा शांतनु ने कब रोका? जब 8वां पुत्र जन्मा, माँ गंगा उसे भी गंगा में ले जाने लगी। तब राजा शांतनु टूट गए और पहली बार बोले, बस अब और नहीं, ये अन्याय है। जैसे ही राजा ने प्रश्न किया, माँ गंगा वहीं रुक गई। 8वां पुत्र कौन था? वो 8वां पुत्र था देवव्रत, जो आगे चलकर कहलाए भीष्म पितामह। चूंकि राजा ने वचन तोड़ा, माँ गंगा अपना वास्तविक रूप दिखाकर स्वर्गलोक लौट गई। लेकिन उन्होंने देवव्रत को महान योद्धा, अमर इच्छा मृत्यु वाला और धर्म का स्तंभ बना दिया। माँ गंगा का मातृत्व। सबसे बड़ा संदेश यह कथा हमें सिखाती है, माँ होना सिर्फ जन्म देना नहीं, माँ होना कभी कभी त्याग भी होता है। माँ गंगा ने अपने बच्चों को खोया नहीं, उन्होंने उन्हें मोक्ष दिया। इसलिए गंगा को कहा जाता है मुक्तिदायिनी माता। आज जो कथा मैंने आपको बताई है, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कथा महाभारत, आदि पर्व और पुराणों में वर्णित है। इसलिए कृपया इसे किसी फिल्म या कल्पना की तरह नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की तरह सुनिए।
हम रोज गंगा को देखते हैं, स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा माँ क्यों कहलाती है? क्योंकि गंगा ने केवल पाप नहीं धोए, उन्होंने अपने बच्चों का कष्ट भी खुद सहा। राजा शांतनु और वचन। राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, लेकिन इस विवाह की नींव प्रेम नहीं बल्कि वचन था। राजा ने वचन दिया कि गंगा जो भी करेगी वो कभी प्रसन्न नहीं करेंगे। यही वचन आगे चलकर राजा के जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया। एक एक पुत्र और राजा का टूटता मन। पहला पुत्र जन्मा, गंगा ने उसे उठाया और बिना कुछ बोले गंगा जल में समा दिया। राजा का हृदय कांप उठा, लेकिन वचन याद आ गया। दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, हर बार राजा के मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, कौन सी माँ अपने बच्चों को मारती है? अब जानते हैं सच्चाई का संकेत। लेकिन सच्चाई ये है कि माँ गंगा किसी को मार नहीं रही थी, वो अपने बच्चों को उस पीड़ा से मुक्त कर रही थी जो उन्हें श्राप के कारण सहनी पड़ रही थी। वसु और श्राप। ये कथा महाभारत के आदि पर्व में स्पष्ट लिखी है कि माँ गंगा के पहले 7 पुत्र स्वर्ग के वसु देवता थे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से उन्हें मनुष्य बनना पड़ा और माँ गंगा ने माँ होने का धर्म निभाया, उन्हें जन्म देकर उन्हें तुरंत मुक्ति दिलाई। ये कथा किसी YouTube चैनल ने नहीं बनाई, ये हमारे शास्त्रों का सत्य है। अब जानते हैं 8वें पुत्र से पहले का तनाव। हर बार जब गंगा नवजात को नदी की ओर ले जाती, राजा शांतनु अंदर ही अंदर मरते जाते, लेकिन वो जानते थे वचन टूटेगा तो गंगा सदा के लिए चली जाएगी। आज जब आप गंगा नदी में दीप बहाते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ पानी नहीं, ये एक माँ की ममता है जिसने अपने बच्चों को खुद से दूर करके भी उनका कल्याण चाहा। अगर आप भी माँ गंगा को सिर्फ नदी नहीं माँ मानते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माँ गंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये कथा हर भक्त तक पहुंचे। हमारे चैनल पर जो भी कथाएं आती हैं वो शास्त्रों और प्रमाणों पर आधारित होती है। हम न डर दिखाते हैं न झूठी कहानियां सुनाते हैं, हम सिर्फ धर्म का सत्य आप तक पहुंचाते हैं। जय श्री राधे राधे।